हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रॉमिस अल्ट्रासाउंड एंड फीटल मेडिसिन सेंटर, जो कि डिफेंस कॉलोनी जालंधर में है। हमारी टीम ने डॉक्टर ज्योत्सना जी के साथ बातचीत की, जो पहले मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रही थी और पिछले 5 साल से यहाँ कार्यरत हैं। प्रॉमिस अल्ट्रासाउंड एंड फीटल मेडिसिन सेंटर में एडवांस 4D, 3D, 2D, OB, गायनी स्कैन, हाई रिस्क pregnancy surveillance, multi-fetal pregnancy surveillance, fetal color Doppler and growth scans, all types of gynecological scans की फैसिलिटी मौजूद है। डॉक्टर ज्योत्सना जी ने हमें प्रॉमिस अल्ट्रासाउंड और फीटल मेडिसिन सेंटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर ज्योत्सना जी से। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर ज्योत्सना जी के साथ, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं जलंधर के हर्ट में, हम देख सकते हैं कि डिफेंस कॉलोनी में इनकी सर्विसेज प्रॉमिस अल्ट्रासाउंड एंड फीटल मेडिसिन के नाम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और मैं आपको इसके बारे में बहुत अवेयर करने की कोशिश करूँगी अपने इस छोटी सी टॉक में। जैसा फीटल मेडिसिन, जो कि कभी पहले के ज़माने में ये कोई चीज़ लोगों को मालूम ही नहीं थी कि फीटल मेडिसिन भी हैं और फीटल में भी मेडिसिन पहुंच सकती हैं। और आजकल जैसे आप डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड की मदद से और अपनी नई नई स्टडीज़ की मदद से आपने इस चीज़ के लिए भी लोगों को अवेयर कर दिया कि गर्भ में भी हम बच्चे को पूरी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे पहले 6 माह, 7 माह, 8 माह बच्चे जो बहुत ही प्रॉब्लम में होते थे और जिनको बाद में रिटार्डेशन बिल्कुल अनिवार्य वाली बात थी कि रिटार्डेशन होगी, कोई ना कोई उनमें डिफेक्ट रहेगा। आप लोगों ने बहुत हद तक उस पर भी निजात पा लिया, क्या कहना चाहेंगे? जैसे जैसे हम ये सब जानते हैं कि जैसे जैसे साइंस की तरक्की होती है वैसे वैसे हमारे हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स आते हैं। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन। टेक्नोलॉजी एडवांस होकर कहाँ ले आई है। उसी तरह से मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड और जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। इतनी एडवांसमेंट कि अब हम 95% तक मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन द पॉपुलेशन, जो कि डाउन सिंड्रोम है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट टचिंग द बेबी। मतलब सिर्फ अल्ट्रासाउंड और कुछ मदर के ब्लड टेस्ट करके। उस अल्ट्रासाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड का नाम है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन, जो कि 11 to 13 वीक्स में करते हैं हम लोग। और इस स्कैन की डिटेक्शन रेट फॉर मेंटल रिटार्डेशन एंड जेनेटिक प्रॉब्लम्स 80% होती है। और इसके साथ अगर हम एक छोटा सा ब्लड टेस्ट, जिसको कंबाइंड टेस्ट कहते हैं, वो कंबाइन कर लें, साथ में दोनों मिलके 95% डिफेक्ट्स बेबी में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो एक तीसरे महीने के विंडो में ही अगर हमें ये पता चल जाए कि बेबी की एक बॉडी की स्ट्रक्चर की शेप अच्छी बन रही है, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम का रिस्क तो नहीं है, माँ को आगे प्रेगनेंसी में बीपी का रिस्क तो नहीं आता है, तो इससे ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव विंडो हो जाती है हमारे लिए और हम बहुत हेल्प कर सकते हैं। मेडिसिन का एक एम होता है कि हमारे को प्रिवेंशन करना होता है। इट इज़, एंड वी ऑल से कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बीमारी आ गई तब दवाई देने से बेटर होता है प्रेगनेंसी में हमारा बिलीव कि बीमारी आने से पहले ही उसकी हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, मतलब दवा शुरू कर दें कि ये बीमारी गहरे रूप से आके माँ या बच्चे की सेहत पे असर ना डाले। सो ये फीटल मेडिसिन आजकल एडवांसमेंट में आ रही है। डॉक्टर साहब, 5 साल का लंबा एक्सपीरियंस यहाँ पर है आपको प्रॉमिस में। उससे पहले आपने कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी है? प्रॉमिस से पहले मैं दिल्ली NCR एरिया में मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट थी। NCR एरिया के मैक्स फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट मैंने ही शुरू किया था। जस्ट बिकॉज एक विजन होती है कि गायनी की पढ़ाई प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें एक नॉर्मल गायनेकोलॉजी में ऐड करना चाहिए, बेबी के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो एक स्पेशल कोर्स किया मैंने, जिसको कहते हैं फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। उसके बाद वो कोर्स करने के बाद एक जिसको कहते हैं कि हमारी बच्चे को देखने की, माँ और प्रेगनेंसी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। तो अब जो है मैं 2011 से फीटल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले मैं दिल्ली में थी, अब मैं जलंधर में हूँ। जैसा एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, वहाँ पर को तो आपने, इसका मतलब है कि हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स वहीं पर आपने जो, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है मैक्स दिल्ली में, तो आपने काफ़ी लंबा आपका एक्सपीरियंस। और ये फीटल मेडिसिन जो पंजाब में तो अभी थोड़ा सा कम ही सेंटर्स हैं, और आपने तो दिल्ली में मतलब उस समय पर किया जब ये चीज़, मेरा ख्याल पंजाब में तो बहुत कम आई थी।
जिस वक्त मैंने ये दिल्ली में फीटल मेडिसिन प्रैक्टिस स्टार्ट की, टोटल 6 या 7 डॉक्टर्स थे पूरी दिल्ली एनसीआर एरिया में जो इसको प्रैक्टिस करते थे, जो इसके लिए पेशेंट को गाइड कर सकते होते थे। पंजाब में तब हार्डली 1 या 2 ही डॉक्टर रहे होंगे। अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, तो लोग चाहते हैं फीटल मेडिसिन प्रैक्टिस करना, तो बढ़ रहे हैं डॉक्टर्स। लेकिन ये बहुत अच्छा है हमारी सोसाइटी के लिए कि हम प्रिवेंटिव केयर और फीटल मेडिसिन केयर के लिए इतना अवेयर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसके साथ साथ आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं जो, क्या उनको भी आप कोई लेक्चर, कोई स्टडी जिसके साथ ऑनलाइन वो लोग डॉक्टर्स आपसे जुड़ें और आप उनको गाइड करें, क्योंकि आपका जो फील्ड है वो गायनेकोलॉजिस्टों के साथ बहुत जुड़ा हुआ है और पंजाब में देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, क्या उसके लिए भी आप कोई उपराला करें? नहीं, टाइम टू टाइम हम अपनी नॉलेज भी अपडेट करते हैं। जो वेस्ट वर्ल्ड में बहुत सारे न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होते हैं वो हम भी अपडेट करते हैं, और जैसे जैसे हम अपने आप को अपडेट करते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं चाहे जिस भी एरिया में हो, एक फीटल मेडिसिन वाले बंदे का एक मकसद होता है कि उसके आसपास के डॉक्टर सब लोग जो ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हाई स्टैंडर्ड का और अप टू ग्रेड होना चाहिए। तो इसी के लिए हम टाइम टाइम पे लेक्चर्स, मीटिंग्स, डिस्कशंस, ऑनलाइन फोरम्स ये सब ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे रहें, सभी लोग बहुत अच्छी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करें और कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ की। उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि फीटल में उनको कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और किस महीने पे, जैसे आपने बताया कि 11 to 13th मंथ अपने वीक में आपने जैसे बताया कि ये चीज़ ज़रूरी है, अगर वो लोग उससे खुल जाते हैं, कोई टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्या उसके बाद भी कोई ना कोई मतलब प्रिवेंटिव चीज़ हो सकती है? हाँ जी, हमारे पास कोई एब्सोल्यूट नहीं होता। कई पेशेंट हमारे पास प्रेग्नेंट होते ही आ जाते हैं दिखाने, कई पेशेंट होते हैं 3rd मंथ में आ जाते हैं, कई पेशेंट होते हैं 4th 5th मंथ में आते हैं। तो जिस भी टाइम पे पेशेंट आता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको ये एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड, मिनिमम एक अल्ट्रासाउंड, एक पेशेंट से थोड़ी बातचीत की, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, वो कपल एज इट इज़ क्या है, ये सब जान के एक रिस्क असेसमेंट करें कि हम ये जानें कि उनको मदर को प्रेगनेंसी में क्या रिस्क है, उनके आने वाले बेबी को प्रेगनेंसी में क्या रिस्क आएंगे या नहीं आएंगे, या हम कोई एडवांस टेस्ट कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ज़रूरत है कि नहीं है, ये इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर तीसरे महीने में मिस हो गया इसका मतलब ये नहीं सब कुछ मिस हो गया, उसके बाद चौथे महीने में भी हम कर सकते हैं, 5th मंथ में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लॉ हमें रेगुलेट कर देता है कि हम 20 से 24 हफ्ते के बाद ज़्यादा टेस्टिंग बेबी की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद हम MTP एक्ट के अंदर बाउंड हो जाते हैं। फिर जैसी भी प्रेगनेंसी होती है पेशेंट को पर आगे कैरी करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप कि फीटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है बच्चों को आजकल, जैसे आप देख रहे हैं मॉडर्न एरा है और जंक फूड्स हैं, लेडीज़ की जो एक्टिविटीज़ है बहुत कम हुई हैं, कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं जैसे आप फीटल में डील करें? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स मदर्स में। जब मदर 100% हेल्दी नहीं होगी तो जो बेबी आएगा उसको किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती होती है। तभी हम शुरू से ये जानते हैं, पुराने टाइम से कहते हैं कि हेल्दी मदर इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। तो इसी के लिए सबसे पहले ओवरवेट होना, ओबीस होना आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माँ अगर ओबीस है, ओवरवेट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। अक्सर ओबीस माँओं का मतलब हैवी, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, ऐसी माँओं के बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यूट्रस में कैपेसिटी बच्चे को बड़ा करने की, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने की कम हो जाती है। देन दूसरी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। सोसाइटी में इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि 25-26 साल की लड़कियों के भी BP रिलेटेड चेंजेस बॉडी में आने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके बेबी को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिलती है, ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड कॉमन प्रॉब्लम जो आ रही है कि सारी फीमेल्स कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, सबको अपना जॉब है ना, अपना सब कुछ इसका इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेगनेंसी, शादियों की एज, प्रेगनेंसी की एज आगे बढ़ती जा रही है। पहले 24-25 साल में प्रेगनेंसी होती थी, अब 30 साल के बाद प्रेगनेंसी होती है कॉमनली शहरों में। तो ऐसे में जब माँ की एज बढ़ जाती है, माँ की मेडिकल प्रॉब्लम्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए सोसाइटी जैसे जैसे चेंज करती है, अगर हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है तो वो बेबी पे इफेक्ट तो डालती ही है। डॉक्टर साहब, आप टेस्ट तो करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड आप करते हैं और फीटल के लिए उनका चेकअप करते हैं,
क्या इसके साथ साथ आप मेडिसिन भी मतलब उनको एक जैसे आपने प्रिवेंटिव की बात कही है तो उनको आप ट्रीट भी करते हैं उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या आप उसके लिए रेफर करते हैं? अगर कोई ऐसी स्पेशल मेडिसिन है जिसके लिए मुझे ही देखना ज़रूरी होगा बेबी का रिस्पॉन्स, तो मैं उसको अपने साथ रखती हूँ। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स जो उनके ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। वी आर इन कॉन्स्टेंट डिस्कशन कि ये प्रॉब्लम है, ये ट्रीटमेंट है, आगे ऐसे फॉलो करना है, ये देखना है, ये नहीं देखना है। इस तरह से पेशेंट अच्छे से मैनेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ट्रैवल करके नहीं आ सकते हर जगह। लोकल पेशेंट तो फिर भी हो सकता है, दूर के पेशेंट है तो वो वहाँ के लोकल डॉक्टर को ही दिखाते हैं। तो हम लोग एक टीम वहाँ के लोकल डॉक्टर के साथ डिस्कशंस में रह के और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसा एक सबसे बड़ा सोने पे सुहागा ये है कि आपके हस्बैंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, और आईवीएफ वाली बेबीज हैं जो वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस, उससे भी ज़्यादा प्रीशियस हो जाते हैं क्योंकि वो लोग थके हारे होते हैं। और आपने उन प्रेगनेंसीज के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी आपके साथ होता है, आप उनको उनसे भी डिस्कस करते हैं, दोनों एक दूसरे को केस जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बात करते रहते हैं, क्या ये भी एक बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होता है इस हॉस्पिटल में? देखिए, अगर एक से बढ़िया हमेशा दो दिमाग होते हैं। अगर हमें किसी की एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही होती है तो वो हमें हेल्प करती है। आईवीएफ प्रेगनेंसीज की अगर हम बात करें तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में एक तो होता है कि मुश्किल से आई प्रेगनेंसी, ये होता है, ये फैक्टर। दूसरी चीज़ होती है पेरेंट्स इतने ओवर कंसर्न्ड होते हैं, इतने चिंतित होते हैं अपने बच्चे की हेल्थ के लिए कि सब कुछ ठीक जाए। ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। किसी को भी लेट प्रेगनेंसी होगी, मुश्किल से होगी, तो वो परेशान ही रहेंगे। तो यहाँ पे फीटल मेडिसिन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में बारीकियों देख देख के बेबी को चेक करते हैं कि किसी को भी कोई भी चीज़ की समस्या ना आए। किसी बच्चे को अगर आने भी वाली है उसको पहले से ट्रीटमेंट एडवाइस कर दिया जाए, ताकि जो बेचारे इतनी मुश्किल से प्रेगनेंसी लेके आए हैं उनकी प्रेगनेंसी अपने बेस्ट मुकाम तक पहुँच सके। जैसा क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके इस प्रॉमिस में, क्योंकि नाम भी आपने प्रॉमिस रखा है कि ये प्रॉमिस ही करते हैं कि जो आएगा जी और वो राजी जाएगा, तो क्या क्या फैसिलिटीज आपके यहाँ अवेलेबल हैं? प्रॉमिस में हमारे फैसिलिटीज़ 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक है जेनेटिक सर्विसेज, एक है अल्ट्रासाउंड सर्विसेज, और थर्ड पार्ट है हमारा इन्वेजिव प्रोसीजर सर्विसेज। जेनेटिक सर्विसेज इज़ लाइक हमने ढूंढना है कि आपके कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, जैसे खानदानी बीमारियां चली आ रही हैं। कुछ लोगों को थैलेसीमिया की खानदानी बीमारी होती है, कुछ लोगों को मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये फैमिलीज़ में रन करती हैं। तो इनके आगे जनरेशन्स के जो बच्चे होंगे उनमें ये बीमारियां ना आए, तो ये जेनेटिक टेस्ट एंड डायग्नोसिस हो गया, ये जेनेटिक ब्रांच होगी। देन कॉमन बीमारियां जैसे डाउन सिंड्रोम की कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम, ट्राइसोमी 18, एडवर्ड सिंड्रोम की प्रॉब्लम, इन सबको ढूंढना, इनके टेस्ट करना, ये जेनेटिक पार्ट हो गया। देन अल्ट्रासाउंड पार्ट हो गया। अल्ट्रासाउंड पार्ट में ऑल द प्रेगनेंसी स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासाउंड, चाहे वो अर्ली हो, चाहे वो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन हो, चाहे वो डिटेल लेवल 2 स्कैन हो, 3D स्कैन, 4D स्कैन, फीटल हार्ट का फीटल इकोकार्डियोग्राफी, ये सारे हमारे पास अवेलेबल है। देन थर्ड पार्ट होता है फीटल इन्वेजिव प्रोसीजर्स। इसमें अनबॉर्न बेबी के सैंपल्स लेते हैं हम, यूट्रस के अंदर जाके बेबी के सैंपल्स लेके, ताकि हम एक्यूरेट 100% एक्यूरेट डायग्नोसिस जिस भी बीमारी की करनी हो वो कर पाएँ। इसमें कुछ होता है कि जैसे कुछ आईवीएफ प्रेगनेंसीज हैं, उनको 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई, तो उनके फीटल रिडक्शन कि उनको ट्विंस तक रिड्यूस करते हैं, वो वाली सर्विसेज हैं। कई बार माँ के पेट के अंदर बच्चे के खून का पानी बन जाता है तो उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है, वो फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, तो वो आती है थर्ड पार्ट में इन्वेजिव सर्विसेज में। सो ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। जैसा यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा, और हम चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी सेवाएं पहले मैक्स दिल्ली में दी हैं और उसके बाद आप जलंधर में, हार्ट ऑफ द जलंधर में 5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे उन भाइयों को जिनको बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी रहती है अपने बच्चों की, उनके लिए आप एक वरदान बन के साबित हो रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ पब्लिक अवेयरनेस के लिए आपकी हेल्प करूँ।